नमस्कार दोस्तों, सभी शिक्षक भर्तियों जैसे रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई एग्जाम, सीटेट एग्जाम, यूपी टेट एग्जाम, किसी भी राज्य का टेट एग्जाम हो, थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, सभी के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। और आज हमारी क्लास नंबर 41 रहेगी, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं आदत और आदत का निर्माण, आदत और उसका निर्माण। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए यह रहेगा। संपूर्ण जो है टॉपिक देखेंगे, उसके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथ में, वो भी इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले जान लेते हैं आदत होती क्या है। जब आदत का पता चल गया तो टॉपिक आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। दोस्तों, थोड़ी नॉर्मल जानकारी फिर मैं आपको अपनी भाषा के अंदर बता दूंगा कि आदत क्या होती है, आराम से समझेंगे आप। आदत के अंग्रेजी समानार्थी शब्द हैबिट है दोस्तों, यानी हैबिट से बना है। अंग्रेजी में हैबिट कहते हैं ना आदत को। अब देखिए, हैबिट जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द हैबिट्स से हुई है दोस्तों, जो एक संज्ञा है, तथा हेबेरी ये क्या है मित्रों, एक क्रिया है जिसका अर्थ क्या है, किसी चीज को प्राप्त करना। क्या मतलब, किसी चीज को प्राप्त करना। सीधा सा उदाहरण दे दूं आपको, अगर आपने सुबह उठकर एक दिन दूध पिया, दूसरे दिन दूध पिया, तीसरे दिन दूध पिया, 5 दिन दूध पीते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है, आप रेगुलर वो पीने लग जाते हैं। जिस कार्य की आप पुनरावृत्ति करते हैं, जिसका आप अभ्यास करते हैं, अगर आप रेगुलर पुनरावृत्ति अभ्यास करेंगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी वो, और इसी को आदत कहते हैं मित्रों। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी आदत है जो 14 से 16 घंटे पढ़ने की डालिए। आगे देखिए, सर्वप्रथम विलियम जेम्स 1890 के अंदर ने मनोवैज्ञानिक ढंग से आदत के संबंध में अपने विचार मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक के अंदर व्यक्त किए थे। यह क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, सर्वप्रथम आदत के बारे में विचार किसने, विलियम जेम्स ने प्रस्तुत किए थे। आदत हमारे दैनिक जीवन का एक प्रचलित शब्द है। दैनिक जीवन में हम बोलते रहते हैं, तेरी ये आदत है, तेरा ये आदत है, आपकी ये आदत है, आपको ये आदत है, तो ये बोलते रहते हैं ना मित्रों। इसका तात्पर्य किसी कार्य को स्थायी प्रकार से करने से है। ये चेतन स्तर से बनना प्रारंभ करती है। चेतन स्तर से आदत है वो अपना कार्य शुरू करती है, बनना शुरू होती है दोस्तों। और रेगुलर हम दिन में अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोसियों को बोलते रहते हैं कि ये आदत, ये आदत, ये आदत। देखिए मित्रों, उदाहरण के तौर पर अगर हम आदत को समझना चाहे, चाय पहले जानबूझकर पी जाती है। आप चाय नहीं पीते, लेकिन ऐसे ही कि कैसा स्वाद है, चखने के लिए कि चखता हूं इसको स्वाद कैसा है, उसके लिए आप क्या करते हैं, एक बार चाय पीते हैं। अगर आपको अच्छा स्वाद लगता है, परंतु बार बार पीते रहने से इसे पीने का अभ्यास हो जाता है। मतलब अगर आपको अच्छी लगी, या आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है और आपने चाय पी ली, तो आपको उस दिन नींद नहीं आई, तो आप क्या करेंगे, अगले दिन और वही काम करेंगे, उससे अगले दिन और वही काम करेंगे, चाय पिएंगे। तो रेगुलर आपका अभ्यास होता जाएगा, आप उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, जिससे क्या होगा, आप में चाय पीने की आदत पड़ जाएगी। और यही क्या है, आदत है दोस्तों। आदत क्या है, एक अर्जित प्रक्रिया है। आज आदत अर्जित क्या है, क्रिया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, आदत सीखी जाती है, बाद में मशीन की क्रियाओं के समान हो जाती है। आदत को एक शुरू में तो आप सीखेंगे, फिर जिस प्रकार मशीन एक ही जगह अपना कार्य, सेम कार्य करती रहती है, उसी प्रकार आपका कार्य हो जाएगा। सोच विचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है आदत के अंदर, बिना सोचे विचारे आपके अंदर आ जाएगी ये आदत। बार बार एक ही काम करने से उस काम की क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है दोस्तों। बार बार अगर आप दोनों हाथों से नहीं लिख पा रहे, एक हाथ से लिखते तो दूसरे हाथ से आप रेगुलर लिखने का प्रयास कीजिए। 1 महीने तक अगर आप रेगुलर उससे लिखने का प्रयास करेंगे दूसरे हाथ से, तो आपकी आदत पड़ जाएगी, आप उससे हाथ से लिखना प्रारंभ कर देंगे दोस्तों। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदत एक सीखा हुआ क्या है, आचरण है दोस्तों।
निरंतर निरंतर आवर्ती के कारण स्वतंत्र हो जाता है। जो आचरण है वो क्या है, निरंतर आवर्ती उसकी करते रहते हैं, हम अभ्यास करते रहते हैं तो स्वतंत्र हो जाता है, अपने आप होने लग जाता है। मानव में दो प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है, एक जन्मजात होती है, एक अर्जित होती है। आदत कैसी है, अर्जित है आपकी। आदत का आधार उद्दीपन, अनुक्रिया तथा चेतन स्तर से बनना आरंभ होती है। उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत पढ़ा है उसके अनुसार और चेतन स्तर से यह बनना आरंभ होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आदतें आरंभ में मकड़ी के जाल के समान होती है, बाद में मजबूत रस्से बन जाती है। शुरू में 1 2 3 4 5 दिन तक आदत है। एक मकड़ी का जाला कितना नॉर्मल होता है, हाथ लगते ही बिखर जाता है, उसके समान होती है। लेकिन अगर उनके हमारे यहां पर पुनरावृत्ति अभ्यास होता रहेगा तो वो मजबूत रस्से जितनी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। दोस्तों रस्से जितनी मजबूत। दोस्तों क्वेश्चन आया था, आदत को यहां से रिक्त स्थान कर दिया था, रिक्त स्थान बना दिया और दे दिया आरंभ में मकड़ी के जाल के समान होती है, बाद में मजबूत रस्से बन जाती है। निम्न में से क्या? आदत। दोस्तों आदतों से अधिक बलवान और कुछ नहीं होता। आगे देखिए, अब बात करते हैं आदतों की परिभाषाओं की। कौन से मनोवैज्ञानिकों ने आदत की क्या परिभाषा दी है उसके बारे में बात कर ले। तो सबसे पहले देख लेते हैं गेरेट के अनुसार, जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाता है उसे आदत कहते हैं। कोई सा भी व्यवहार हो उसको अगर आप बार बार दोहराएंगे तो स्वचालित अपने आप आपके अंदर वो काम होने लगेगा, वो व्यवहार आप करने लगेंगे, वही क्या है, आदत है। स्टर्ट एंड ओकडन ने कहा, स्टर्ट एंड ओगडन ने कहा, जो क्रियाएं बहुत कम विचार के साथ या बिना किसी विचार के लगभग एक ही प्रकार से की जाए आदतें कहलाती है। वह क्रियाएं आप या तो विचार करते नहीं, करते तो मात्र 0.10% आप विचार करते हैं और धीरे धीरे होती रहती है, वो ही आगे जाकर क्या बन जाती है, आदतें बन जाती है। रायबर्न ने क्या कहा, आदत किसी क्रिया की लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराए जाने का परिणाम है। किसी क्रिया का एक ही प्रकार से बहुत अधिक बार दोहराना क्या है, आदत है। दोस्तों यह काम बिना किसी सचेत विचार के आसानी से एवं अधिकतम इच्छित गति से संपन्न होता है। ना तो आपकी उसकी इच्छा है, ना आपने उसके बारे में विचार किया है, फिर भी आप में वो आदत धीरे धीरे आ जाती है। दोस्तों चलो बात कर लेते हैं आदतों के प्रकारों की। तो सामान्य रूप पर हम देखें तो सामान्य आदतों को दो रूपों में विभाजित किया जाता है। पहला अच्छी आदतें, दूसरा बुरी आदतें। तो आदतें दो प्रकार की सामान्य रूप से हैं, अच्छी और बुरी। दोस्तों कुछ आदतें जीवन के लिए उपयोगी होती है और कुछ अनुपयोगी होती है। जो आदतें जीवन के लिए अच्छी यानी उपयोगी होगी उन्हें उपयोगी आदतें कहा जाता है, यानी अच्छी आदतें कहा जाता है। और जो जीवन के लिए अनुपयोगी होती है उन्हें क्या कहा जाता है, बुरी आदतें कहा जाता है। सीधी सी परिभाषा है यहां पर। अब मित्रों बात करें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बर्नार्ड के अनुसार, तो बर्नार्ड ने आदतों के 3 प्रकार 3 रूप बताए, एक शारीरिक, एक मानसिक, एक सांवेगिक। आगे हम पढ़ लेंगे इनके जो है व्याख्या क्या होती है। ये आपको इतना ही ध्यान रखना है, यहां पे बर्नार्ड ने 3 प्रकार की आदतें बताई है। कौन कौन सी है, शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक। जब वैलेंटाइन का प्रकार पढ़ेंगे आदतों के, वहां पर ये तीनों की तीनों आ जाएगी। मित्रों आदतों का एक अन्य वर्गीकरण भी चलता है, वो देखिए, स्वेकीय और परकीय आदतें, सहज और शैक्षणिक आदत, अच्छी और बुरी आदत। 3 प्रकार, एक तो स्वेकीय, एक परकीय, सहज, शैक्षणिक, अच्छी और बुरी। क्या है दोस्तों, देखिए जो आदतें बालक स्वयं डालते हैं उनको स्वेकीय आदतें कहते हैं, ये आपकी स्वकीय हो गई। जैसे चलना फिरना, उठना बैठना की बालक की आदत है, ये क्या, स्वकीय है। जो आदतें दूसरे व्यक्तियों के प्रभाव से आती है उनको परकीय आदतें कहते हैं। जो दूसरे व्यक्तियों को देखकर हम ग्रहण करते हैं उनको कहते हैं परकीय आदतें। परकीय आदतों पर यदि उचित ध्यान नहीं दिया जाता तो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि परकीय आदतें हैं ये अच्छी नहीं रहती है। अब बचती है सहज और शैक्षणिक। तो देखते हैं सहज और शैक्षणिक। जो जिन आदतों को धारण करने के लिए किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना होता वह सहज आदतें कहलाती है। कोई कठिनाई ना आए और आदत बन जाए, क्या होगी,
सहज आदत होगी दोस्तों। जिन आदतों अथवा व्यवहारों को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है उन्हें शैक्षणिक आदतें कहते हैं। सहज और शैक्षणिक हो गई, तो बिना कठिनाई के ही जो आदत बन जाए सहज आदत। जिन आदतों को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करें उन्हें शैक्षणिक आदतें। अब देखिए, जिन आदतों को समाज की स्वीकृति प्राप्त हो वे अच्छी आदतें कहलाती है। अच्छी आदतें जो हमारे उपयोगी हो, समाज को स्वीकृत हो, वो अच्छी आदतें। और जिन्हें समाज मान्यता नहीं प्रदान करता वे कौन सी है? बुरी आदतें। जिनको समाज मान्यता ना दे, जो हमारे लिए क्या हो, हमारे जीवन के लिए क्या हो, अनुपयोगी हो, वो होगी बुरी आदतें। आगे चलिए अब बात कर लेते हैं। वैलेंटाइन ने जो आदतों का वर्गीकरण किया, 5 प्रकार की आदतें वैलेंटाइन ने बताई। यांत्रिक, शारीरिक इच्छा पूर्ति संबंधी, स्नायु मंडल संबंधी, भाषा संबंधी और नैतिक भावना संबंधी। दोस्तों, यांत्रिक आदतें, ये आदतें बिना प्रयास के ही पड़ जाती है। यांत्रिक आदतों में उन आदतों को वैलेंटाइन ने शामिल किया जो बिना प्रयास के ही क्या एक व्यक्ति के अंदर आ जाती है। दोस्तों, जैसे कि हम बात करें कि प्रातःकाल विद्यालय जाने से संबंधित कार्य शीघ्रतापूर्वक सहज रूप में किया जाता है। विद्यालय जाने से पहले के जो कार्य होते हैं एक बालक के, वो शीघ्रता से सहज के साथ उनको करता है, वो क्या है? यांत्रिक आदत है उसकी। शारीरिक इच्छा पूर्ति संबंधी आदतों की अगर हम बात करें तो इनमें शारीरिक आदतों की पूर्ति होती है, एक तरह का आनंद प्राप्त होता है। जैसे अगर प्रातःकाल आपकी चाय पीने की आदत है तो जैसे ही आप जगोगे, जगते ही आपके शरीर में मांग पहली यही रहेगी कि मेरे को चाय चाहिए। ये क्या है? एक शारीरिक आदत है दोस्तों। चाय पीने से आपको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तीसरी अगर हम वैलेंटाइन की आदत की बात करें तो आती है स्नायु मंडल संबंधी आदतें। ये आदतें व्यक्ति के सांवेगिक असंतुलन को व्यक्त करती है। जब कुछ प्रॉब्लम में व्यक्ति होता है, संवेगात्मक असंतुलन में है व्यक्ति, उस समय जो वो कार्य करता है, जो अपने शरीर की क्रियाएं करता है, वे आदतें स्नायु मंडल संबंधी आदतें होती है। जैसे अगर आप कोई पर्सन सोल्व कर रहे हैं, आपको पर्सन समझ में नहीं आ रहा है तो आप नाखून चबाने लग जाते हैं, तो ये क्या है? नाखून चबाना। ये स्नायु मंडल संबंधी एक आदत होती है दोस्तों। चौथी आदतें हैं वैलेंटाइन के अनुसार भाषा संबंधी आदतें। देखिए, इसका संबंध बोलने तथा शब्दों के सही अथवा गलत उच्चारण से होता है। जो भाषा संबंधी आदतें होती है इनका संबंध या तो बोलने से या शब्दों के सही और गलत उच्चारण से होता है। उदाहरण के लिए कक्षा के में कुछ बालक घरेलू ढंग की बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं जो शैक्षिक दृष्टि से क्या होती है? दोषपूर्ण होती है। घरेलू ढंग की भाषा का प्रयोग कक्षा के अंदर अगर कोई बालक करता है तो शैक्षणिक दृष्टि से क्या है? वो गलत है दोस्तों। दूसरी, यदि शिक्षक इनका बराबर सुधार नहीं करवाता तो उनमें गलत बोलने की आदत पड़ जाती है, गाली गलौज की आदत उनके अंदर पड़ जाती है दोस्तों। और वैलेंटाइन ने जो 5वीं बताइए वो बताइए नैतिक भावना संबंधी आदतें। इनका संबंध नैतिक गुणों से होता है, जैसे सत्य आचरण, परोपकार की भावना, सेवा की भावना, समाज धर्म। ये सभी क्या है? नैतिक भावना से संबंधित आदतें होती है। अगर आप सुबह उठते हैं, पक्षियों के लिए पानी है, घर के ऊपर रखते हैं, तो ये क्या है? आपकी नैतिक भावना से संबंधित आदत है दोस्तों। ये थी वैलेंटाइन के अनुसार आदतें। अब हम बात कर लेते हैं आदतों की विशेषताओं की। आदतों की क्या है विशेषताएं? आदत एक यांत्रिक क्रिया है। आदत क्या है? यांत्रिक क्रिया, यानी कि बिना प्रयास के ही अपने आप पड़ जाती है आदत। यह सीखा हुआ संस्कार है। अर्जित है ना, तो अर्जित क्या है? सीखते हैं तभी तो आता है। तो अर्जित जो आदत है, अर्जित है मतलब सीखा हुआ है। आदत में क्रिया की क्या होती है? आवृत्ति होती है। एक कार्य आज किया वही कल करोगे, वही अगले दिन करोगे, वो अगले दिन करोगे, उससे अगले दिन करोगे, तो आदत बन जाएगी वो। कहने का मतलब आदत में क्रिया की क्या होती है? आवृत्ति होती है। आदत का व्यवहार अपने आप होता है, इसको आप जानबूझकर नहीं करते हैं आदत को, यह अपने आप ही होता है दोस्तों। आदत संबंधी कार्य शुद्ध ढंग से संपादित होते हैं, इनमें त्रुटियां नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आदत, जो आपकी आदत है और जो आदत है उससे संबंधित जो आप कार्य करते हैं उनमें शुद्धता पाई जाती है, अशुद्धता नहीं मिलेगी आपको, त्रुटियां वहां पर नहीं मिलेगी।
आदत में अवधान का अभाव होता है, त्रुटियों का अभाव होता है दोस्तों। सरलता, सुविधा, एक रूपता, रोचकता व शीघ्रता आदत के क्या है, आधार तत्व हैं। ये सरलता से, सुविधा के साथ, एक रूपता के साथ, रोचकता के साथ, शीघ्रता से, जल्दी से आदत है वो होती है दोस्तों। आदत सुधार या परिवर्तन के लिए बाधा बन जाती है। आदत, अगर आप अपनी आदत को सुधारना चाहते हैं, अगर आप चाय पीते हैं, चाय को छोड़ना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बाधा बन जाएगी दोस्तों। जब कोई अच्छी या बुरी आदत बन जाती है तो उसे छोड़ना या उसमें परिवर्तन आना बहुत कठिन होता है। अगर आप रेगुलर चाय पी रहे हैं 1 वर्ष से, तो आप चाय छोड़कर बता दो कितनी कठिनाई होगी आपको। ट्राई करके देख लो, आदत का टॉपिक आपका अपने आप याद हो जाएगा। आज से 5 दिन के लिए चाय छोड़ देना, आदत का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चलो मित्रों, यहां से हमने बता दिया, तो एक चीज और बता दूं, सेकंड ग्रेड की भर्ती जल्द होने वाली है। सेकंड ग्रेड के जो पेपर पहला है, पेपर फर्स्ट है आपका, उसके लिए जीके प्लस साइको के जो नोट्स है मित्रों, वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। संपूर्ण जीके, संपूर्ण साइको के नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बार जरूर आप क्लासें है ना, जो भी क्लासें हैं उनकी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से अटेंड करें। अगर नोट्स चाहिए फिर ऐप पे जाइए, पहली क्लास से अटेंड कर ले, वही नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे। चलो बात कर लेते हैं आदतों का निर्माण कैसे होता है। आदतों का निर्माण देखिए मित्रों, यहां से चलेगा, इस प्रकार होगा। यहां से शुरू हुआ है इस प्रकार। सबसे पहले देखिए कार्य की इच्छा शक्ति, यहां पर होगी आपकी कार्य की इच्छा शक्ति। यह पहला टॉपिक मान लेते हैं हम, यह हो गया आपका पहला। कार्य की क्रियान्विति, कार्य का दोबारा करना, क्रियान्विति, यह दूसरा हो गया आपका। इस प्रकार चल रहा है। कार्य की पुनरावृत्ति यानी अभ्यास, रेगुलर उसका अभ्यास करते रहते हो, तीसरा टॉपिक यहां पे मान लो, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। कार्य का स्थायित्व या संलग्नता, स्थायित्व आने लग जाता है कार्य में धीरे धीरे। और आदत का निर्माण, ये देखिए यहां पे क्या हो गया, आपकी आदत का निर्माण हो गया दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में, ये आदत निर्माण का एक सर्कल है दोस्तों। हमारा व्यवहार अधिकांशतः आदतों पर आधारित होता है। जो हमारा व्यवहार है आदतों पर ही क्या रहता है, आधारित रहता है। आधार हमारा क्या है, व्यवहार का आधार आदत ही है दोस्तों। आदतों के निर्माण की कुंजी क्या है, अभ्यास। अभ्यास से ही सफलता मिलती है और अभ्यास से ही आदत पड़ती है दोस्तों। एक समान उत्तेजना में कई बार स्नायु के आने जाने से स्नायु मंडल में संस्कार पड़ जाते हैं और ये संस्कार ही आदतों के क्या है, भौतिक आधार है। प्रतिदिन हमारे स्नायु मंडलों में कोई ना कोई संस्कार पड़ता ही रहता है। दिन में आपके दिन के अंदर हजारों बार नए नए संस्कार आते हैं, कुछ सेकंड के लिए आते चले जाते हैं। लेकिन अगर अगले दिन ही वही संस्कार आए कुछ सेकंड के लिए, उससे अगले दिन वो आए, तो वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, आपकी आदत बन जाता है। किंतु जब एक ही प्रकार का संस्कार कई बार पड़ता है तो वह दृढ़ हो जाता है और आदतों का जन्म हो जाता है। इसलिए आदतों को अर्जित कहा जाता है। जेम्स ने कहा था कि प्राणियों में आदत का कारण शरीर के रसायन तत्वों की लोच कमी है दोस्तों। यह किसने कहा था, जेम्स ने कहा था। चलिए मित्रों, अब देख लेते हैं कि आदत के निर्माण में क्या है सहायक सोपान। आदत निर्माण में सहायक सोपानों की अगर हम बात करें तो चलिए, अभ्यास, क्रियाशीलता, संलग्नता, संकल्प की दृढ़ता, लक्ष्य का महत्व और शिष्टाचार, यह आदत निर्माण में सहायक होते हैं, जिनके बारे में हमने देख लिया है। देखिए शिष्टाचार के बारे में क्या लिखा गया है। शिष्टाचार की बहुत सी बातों की आदत गुरु, माता पिता बच्चों में डाल देते हैं। जो आदतें व्यक्ति अपने आप डालता है उनसे ही उसके चरित्र का निर्माण होता है। व्यय और नियंत्रण से डाली गई आदतें स्थायी होती है। नैतिक आदतें व्यक्ति को अपने आप डालनी होती है। नैतिक यानी सेवा से रिलेटेड, समझ लो ना आप। मैंने उदाहरण दिया था ना, पानी, छत पर पानी रखने की आदत, यानी जो सेवा से रिलेटेड है, नैतिकता से रिलेटेड है, वो आदतें खुद को डालनी होती है। समझे मित्रों, यह है आदत निर्माण में सहायक सोपान दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं आदतों की उपयोगिताएं। क्या है उपयोगिताएं? पहली देखिए, आदतें यदि अच्छी है तो इन अच्छी आदतों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सामान्य ढंग से होता है, बल्कि उसका समायोजन भी उपयुक्त ढंग से होता है। कहने का मतलब व्यक्तित्व समायोजन तो अच्छी तरह हो जाएगा,
फलतः उसे शांति मिलती है और उसकी उन्नति की ओर वो क्या होता है, अग्रसर होता है। परंतु बुरी आदतों के परिणाम विपरीत यानी इससे अलग, यानी इसके विपरीत होंगे, उल्टे होंगे, विलोम होंगे दोस्तों। आदतों से कार्यों का संपादन सरलता व शुद्धता से होता है, अतः कार्य संपादन में इनसे समय की क्या होती है, बचत होती है दोस्तों। आगे देखिए, आदतें व्यक्ति को नियमित बना देती है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की ओर परिश्रम करने की आदत डालता है तो ऐसी आदतें उस विद्यार्थी की उन्नति के लिए रामबाण है। और आप सभी को भी मैं यही बोल रहा हूं कि पढ़ने में आदत बना लो। अगर पढ़ने की आदत आपकी बन गई तो यह आपके लिए रामबाण होगी, उन्नति के लिए, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोस्तों। आदतें रुचियों को उत्पन्न करने में शीघ्रता और तेजी लाती है। जो आपकी रुचियां हैं उनको उत्पन्न करने में आदतें ही शीघ्रता, तेजी लेकर आती है। आदतों में मनुष्य को कार्यों को करने की शीघ्रता व तेजी आती है। मनुष्य आदत के द्वारा कोई कार्य है उसको जल्दी से कर सकता है, तेजी से उसको कर सकता है। आदतों से संतोष व सहनशीलता भी क्या होती है, प्राप्त होती है दोस्तों। ये थी उपयोगिताएं। बात कर लेते हैं आदतों से होने वाले प्रमुख हानि, प्रमुख दोषों की दोस्तों। कार्य में नीरसता। अगर आपकी आदत किसी अलग प्रकार की है और आपको कोई अलग कार्य दिया जाता है तो उसमें आपकी नीरसता रहेगी, उसमें आपको कार्य करने में मन नहीं लगेगा। विवेकशीलता का क्या रहेगा, आदतों में अभाव रहेगा। स्वतंत्रता का अभाव रहेगा क्योंकि अधिकार आदत का होगा। प्रोडू की आदतों के निर्माण में क्या आती है, कठिनाई है। अपरिवर्तनशीलता मिलेगी। कार्य में विविधता का क्या मिलेगा, अभाव मिलेगा। नवीनता का अभाव मिलेगा आदत के कारण। यांत्रिक व्यवहार होगा। बुरी आदतों का छूटना क्या होगा, कठिन होगा। विवेकशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो आदतों का स्वयं दास ना बने बल्कि आदत को अपनी दासी बना ले। अगर आप आदत के पीछे चल गए तो आपके अंदर अभाव ही अभाव, कमियां ही कमियां हो जाएगी। और अगर आपने आदत को अपने पीछे चला लिया यानी दासी बना लिया तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। नियंत्रित आदत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। नियंत्रित आदत यानी आपके पीछे चलने वाली आदत। जब आदत आपके ऊपर या आपसे आगे निकल जाए तो मान लो कि आपके कल्याण का मार्ग वहीं खत्म हो चुका है दोस्तों। अब बात करते हैं आदत, जो अध्ययन आदत है उनका निर्माण दोस्तों। अध्ययन आदतों का निर्माण कैसे होता है, अध्ययन से रिलेटेड आपके लिए ये पहला देखिए, शांत वातावरण की व्यवस्था करके शांत वातावरण में बैठकर अध्ययन कीजिए। अध्ययन का उद्देश्य निश्चित करें कि आज हमें इतना पढ़ना है, इस महीने में इतना पढ़ना है, इस वर्ष में इतना पढ़ना है। तो उद्देश्य निश्चित कर लें कि इस उद्देश्य की हम प्राप्ति करना चाहते हैं उतना ही। उद्देश्य के दौरान बीच बीच में विश्राम की व्यवस्था करें। यह नहीं है कि आपको आज शिक्षा मनोविज्ञान के 3 अध्याय देखने तो सुबह लगे, जब तक 3 अध्याय आपने रीडिंग नहीं किया तब तक रुके ही नहीं, तो आपको याद कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब जब तक आप पढ़ सकते हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, फिर आराम कीजिए 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटे का, फिर वापस पढ़िए। मौन पाठ पर बल देकर, पाठ संबंधी कठिनाइयों का निराकरण करके, अध्ययन का समय निश्चित करके। सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ते समय अगर आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं है तो बहुत गलत है ये। आदत डालिए टाइम के अनुसार पढ़ने की। अध्ययन की योजना पूर्व निर्मित करके, जो योजना है आपकी वो पूर्व निर्मित होनी चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। सावधानी और शीघ्रता का अध्ययन रखकर, सावधानी के साथ और शीघ्रता गति के साथ पढ़ना। अध्ययन के समय नोट्स तैयार करके, जब अध्ययन करते हैं बहुत सारे साथी क्या लगभग ये मानकर चलो 95% बच्चों की क्या भावना रहती है, क्या आदत रहती है, वो पढ़ते रहते हैं। गाइडें मार्केट में हजारों आती है, लेकर आ जाते हैं, उनको पढ़ते रहते हैं। वो सफलता का मार्ग नहीं होती है। जब भी, अब मैं ये रोज बोलता हूं कि क्लास ले रहे हो तो नोट्स बनाओ। अगर यहां से नहीं बना पा रहे हो तो पीडीएफ ऐप पर उपलब्ध है, वहां से ले लो और वहां से नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ। कहने का मतलब अध्ययन के समय अपने नोट्स तैयार करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले जब आप रिवीजन करोगे इनका तो वो आपके नोट्स आपको सरलता से याद होंगे। प्रश्नों का हल स्वयं निकालने की प्रक्रिया पर बल देकर,
पर्सन जो भी आए उनका हल स्वयं करें। आगे 10 पर्सन लेकर आऊंगा इसी टॉपिक में। देखते हैं कितने साथी कितना सही उत्तर दे पाते हैं। सहायक सामग्री का उपयोग करके, जो भी सहायक सामग्री है उसका क्या लें? उपयोग लें। शब्दकोश तथा विश्वकोश का उपयोग करने की आदत विकसित करके, अध्ययन की गई सामग्री का सारांश तैयार करके, यही बात बोल रहा हूं मैं। जो आपने ये पढ़ा इसका सारांश अगर आपने 2 पेज का बनाकर लिख लिया तो आप अंतिम समय जब एग्जाम रहता है उस समय कुछ मिनटों के अंदर पूरा सार निकाल कर रख सकते हैं अपने सामने। पुरानी आदत के स्थान पर नई आदत का निर्माण करके, पुरानी आदतों को छोड़ते जाइए, नई आदतें हैं उनमें डालते जाइए। अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र कार्यान्वित करना, अनुकूल वातावरण का, पढ़ाई के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। यह नहीं कि आप मौन पठन कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं, शांत वातावरण के अंदर बैठे हैं तो वहां पर साइड से किसी और की आवाज आए, कभी कुछ और हो, ऐसी हरकतें नहीं हो। बुरी आदतों की पुनरावृत्ति से बचे। जो भी बुरी आदतें हैं उनको गली से निकाल के बाहर फेंक दो। अपने स्नायु संस्थान को अपना मित्र बना लो, दूसरे मित्रों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बुरी आदतों के प्रलोभन से भी बचे दोस्तों। यह है अध्ययन आदतों का निर्माण, यानी अध्ययन से संबंधित जो आदतें हैं उनके निर्माण में कैसे करें। अब देखिए, आदत है आप में कोई, तो उसको आप हटाए कैसे, निवारण कैसे करें। आदत का निवारण, यदि किसी व्यक्ति में कोई बुरी आदत पड़ जाती है तो उसे छोड़ने के लिए व्यक्ति को तनिक भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे शीघ्र छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय व्यतीत होने से आदत में दृढ़ता आती है। अगर आप मकान बना रहे हैं और मकान बनाते समय कारीगर ने कहीं पर सीमेंट है उसको क्या कर दिया, गलत निर्माण कर दिया है, तो आपको जैसे ही कि कारीगर ने लगाई सीमेंट गलत है, तुरंत उसको हटा लीजिए तो वो हट जाएगी, क्योंकि उसमें नमी रहती है उस समय। अगर आपने 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद में वहां पर जाकर देखा कि यह गलत है तो वो क्या हो जाएगी, दृढ़ कठोर हो जाएगी। उसी प्रकार आदत होती है। अगर आप में कोई बुरी आदत आई है, आज आई तो आज ही छोड़ दो उसको, कल पर मन लो उसको। यदि कोई आदत का त्याग नहीं हो पा रहा है तो कई बार उस आदत के बदले से दूसरी आदत का यदि अभ्यास कराया जाए तो पहली आदत छूट जाती है। आपकी कोई आदत है वो छूट नहीं रही है, तो आप क्या करो, उस आदत की जगह जो दूसरी आपकी कोई अच्छी आदत है उसका अभ्यास करने लग जाओ, अपने आप छूट जाएगी वो। उदाहरण के लिए पान खाने की आदत को इलायची सुपारी खाकर सरलता से छोड़ा जा सकता है। अगर आप पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बुरी बात है, नहीं खाना चाहिए, उदाहरण दे रहा हूं मित्रों, तो अगर खाते हैं, आप पान खाते हैं तो उसको आप छोड़ना चाहते हैं तो इलायची खा लो, आंवले की पुड़ी आती है वो खा लो, अपने आप छूट जाएगी दोस्तों। तीसरा देखिए, आदतों को छोड़ने में प्रतिकूल वातावरण भी सहायक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पान खाने की आदत है किसी की, तो ऐसे लोगों के साथ रहे जो पान खाना क्या समझते हो, बुरा समझते हो। आपकी पान खाने की आदत है तो आप उस व्यक्ति की दोस्ती कर लो जो पान खाने के पास ही नहीं बैठे, तो आप उसके पास बैठना चाहोगे तो अपने आप पान छूट जाएगा, आपका बुरी आदत छूट जाएगी। आदतों को छोड़ने के लिए आदतों में संशोधित रूप को अपनाया जा सकता है। आदतों में संशोधन करके, परिवर्तन करके भी आप छोड़ सकते हैं, और अभ्यास के द्वारा भी आदतें छोड़ी जा सकती है। यह थी आदतों का निवारण कैसे किया जाए। अब बात करते हैं, ये जो आदत का हमने टॉपिक पढ़ा, इसका हमारे महत्व क्या है, शैक्षिक महत्व क्या है। तो आदतों का शैक्षिक महत्व दोस्तों, अच्छी आदतें व्यक्ति के समायोजन व व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समायोजन और व्यक्तित्व, पहले हमने देख लिया इस चीज को। आदतों का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है दोस्तों, 1890 में। आदत निर्माण में पुनर्बलन एक महत्वपूर्ण क्या होता है, कारक होता है। आदत संबंधी कार्य शुद्ध ढंग से क्या होते हैं, संपादित होते हैं, और आदतें व्यक्ति को नियमित बनाती है। इसलिए अच्छी आदतें डालकर छात्रों का चहुमुखी विकास किया जा सकता है। यह शैक्षिक महत्व है आदतों का। यह आपका टॉपिक था मित्रों। अब आ गए हैं आपके सामने अभ्यास प्रश्न। 10 प्रश्न लेकर आया हूं, फटाफट कमेंट करके देना है उत्तर आप सभी को। मित्रों, टॉपिक कैसा लग रहा है? टॉपिक एक नहीं छोड़ूंगा, हर एक टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। बस आप शेयर करते जाइए, और जो साथियों को पसंद आ रहा है, मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक का बटन जरूर दबा दें। पहला क्वेश्चन,
आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है? वंशानुगति, पर्यावरण, वातावरण, संस्कृति या पुनरावृत्ति? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है, 2020 में जो हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसके अंदर यह क्वेश्चन। आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है? पुनरावृत्ति के माध्यम से, बार बार दोहराकर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं। आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत चतुर हैं, आप उच्च मानसिक योग्यता वाले हैं, आपने अपरिपक्वता प्राप्त कर ली है या आपने आदत बना ली है। बताइए मित्रों कि आप मानसिक रूप से सचेत नहीं है, फिर भी बिना मानसिक सचेत के बिना भी आप क्या कर सकते हैं? जटिल व्यवहार संपन्न। क्यों? क्योंकि आपने आदत बना ली है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। यह सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। आगे चलिए, रिक्त स्थान, आरंभ में मकड़ी के जाल के समान होती है, बाद में मजबूत रस्से बन जाती है, क्या? आदत, अभिवृत्ति, अभिक्षमता या रुचि? आरंभ में तो मकड़ी के जाल के समान है और बाद में मजबूत रस्से बन जाती है आपकी आदत दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आदत के अंग्रेजी समानार्थी शब्द है। आदत के अंग्रेजी समानार्थी शब्द है, क्या है? हैबिट, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, प्रिपोजिशन। क्या है दोस्तों आदत के अंग्रेजी समानार्थी शब्द? हैबिट है दोस्तों। क्वेश्चन 5, जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाता है उसे आदत कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा? बनार्ड, गेरेट, ओगडन या वॉटसन? किसने दी है परिभाषा? जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाता है, अपने आप होने लग जाता है, उसको आदत कहते हैं। यह कहा था गेरेट ने। ऑप्शन 2 सही है यहां पे। आगे चलिए, आदत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द हेबिटस अथवा हेबेरी, क्रिया हेबेरी से हुई है। तो हेबिटस का अर्थ क्या है? यह संबंधित है किसी चीज को प्राप्त करना, मुखौटा या प्रेरणा। बताइए मित्रों, आरटेट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, किसी चीज को प्राप्त करना। 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बनार्ड ने आदतों के कितने रूप बताए? बनार्ड ने आदतों के कितने रूप बताए? 2, 3, 4, 5? बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए कितने रूप बताए थे। देखते हैं कितने साथियों को पता है। मैं तो लिख रहा हूं 3 रूप बताए थे, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक या सांवेगिक। आगे चलिए, क्वेश्चन 8, कौन सी आदत की विशेषता है? आदत एक यांत्रिक क्रिया है, यह सीखा हुआ संस्कार है, आदत में क्रिया की आवृत्ति होती है या उपरोक्त सभी? आदत यांत्रिक क्रिया है, सीखा हुआ संस्कार है, आदत में क्रिया की आवृत्ति होती है, सभी की सभी आदत की क्या विशेषताएं हैं? 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदत का दोष है? स्वतंत्रता का अभाव, कार्य में निरस्ता, नवीनता का अभाव या उपरोक्त सभी? ये सभी हमने देखे हैं आदत के दोष या हानियां। आदत से होने वाले प्रमुख दोष हानि, स्वतंत्रता का अभाव मिलेगा, कार्य में निरस्ता मिलेगी, नवीनता का अभाव मिलेगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम क्वेश्चन है मित्रों। अगर टॉपिक पसंद आया तो यह काम जरूर कर देना। शेयर तो मेरे को पता है, वैसे भी सभी साथी कर देंगे आज। एक बच्चे में नाखून चबाने की आदत है, वैलेंटाइन के अनुसार यह किस प्रकार की आदत है? यांत्रिक आदत, स्नायु संबंधी आदत, नैतिक भावना संबंधित आदत या शारीरिक इच्छा पूर्ति संबंधी आदत? पहले बात करें कि वैलेंटाइन ने 5 प्रकार की आदतें बताई थी मित्रों। 4 प्रकार की आपके सामने है यहां पे। एक कौन सी थी? भाषा संबंधी आदत नहीं है, 4 तो यह है, एक भाषा संबंधी आदत और थी, भाषा संबंधी आदत। ये 5 बताई थी वैलेंटाइन ने। तो बताइए जल्दी से, एक बच्चे में नाखून चबाने की आदत है, वैलेंटाइन के अनुसार यह किस प्रकार की आदत है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। किस प्रकार की आदत है ये? स्नायु मंडल संबंधी आदत है ये। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। तो कैसा लगा ये टॉपिक? कमेंट जरूर कर दे सभी साथी। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी किसी भी
प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं ही आपका मैसेज है उसका रिप्लाई करूंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।